जय हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित मौर्य। यह वीडियो है यूपी पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट है एसजीपी, पूरा नाम होता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। आज के इस वीडियो में हम लेसन 2 बोलिए, लेसन हालांकि नहीं बोलेंगे, हम यूनिट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो हम आपको वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। यह बुक आपकी सार्थक की है, जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन की। तो देखो, पहले जो पिछले जो वीडियो सब बनाए गए उसमें फॉल्ट अच्छी तरीके से आपको समझा दिया गया था। ठीक है, अब हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, या चैप्टर आप 2 भी बोल सकते हो, लेकिन यूनिट पूरा समझिए। इस तरीके से हमने पूरा देखा, ना कि हम इधर एक चीज दिया रहता है इसको देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये पढ़ना है तो इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो अब हम क्या स्टार्ट करें? स्विच गियर। एक बात का आपको ध्यान देना होगा कि हम इसको देख के आपको डेली के डेली लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के हमारे वीडियो की टॉपिक क्या है? पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिव गियर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वीडियो में कभी कभी मतलब डेली नहीं हो पाती कभी कभी, तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज क्या कोई काम पड़ जाता है, इससे नहीं आ पाती है। तो आज की वीडियो की 3 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है स्विच गियर होता क्या है, जबकि हमने इसको पिछले वीडियो में डिफाइन कर दिया था। दूसरा टॉपिक है पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिव गियर, जिसके बारे में हम आप बता दिए हैं। और तीसरा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। तीनों का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप समझ लीजिए स्विच गियर क्या होता है। स्विच गियर तो हमने पिछले वीडियो में बनाए थे। क्या होता है पहले समझ लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए, वह यंत्र, ठीक है, वह यंत्र या युक्ति जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग एंड स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ, ठीक है, मतलब स्विच ऑन ऑफ के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज की जाती है। तो ऐसे डिवाइसेस जो होती हैं स्विच गियर में आती हैं। ऐसी आप गलती नहीं करेंगे कि सिर्फ एक चीज का नाम लेके कहें कि कंट्रोलिंग के लिए या स्विचिंग के लिए, एक चीज का नाम नहीं। सभी जितने इक्विपमेंट लगे हैं इन सब का कॉम्बिनेशन ही आपका क्या स्विच गियर के अंतर्गत आता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू एक समझ लेते हैं कि वह कौन कौन से गियर हैं। तो समझिए, सबसे पहला स्विचेस। अब देखिए, स्विच भी आपका क्या करती है? ऑन ऑफ कराती है। फ्यूज क्या करता है? या मतलब जो हमारी सप्लाई होती है उसके सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, सीरीज में फ्यूज लगता है हमेशा। और क्या करता है? या भाई अगर उसके रेटेड करंट से, जो फ्यूज की करंट होगी उससे रेटेड करंट से अगर हाई थोड़ी ज्यादा करंट फ्लो होती है तो उसको क्या करेगा? तुरंत भाई आपका फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, तो आपकी सर्किट बच जाएगी। अगला क्या? सर्किट ब्रेकर, सर्किट को ब्रेक करने का कार्य करता है। उसके बाद आइसोलेटर, रिले, रिलेटरी वगैरह कराते हैं। करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लाइटिंग अरेस्टर होता है एंड कंट्रोल पैनल्स आदि स्विच गियर जो डिवाइसेस हैं इनके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, ये सभी चीजों का कॉम्बिनेशन आपके क्या होते हैं? स्विच गियर के केस में आते हैं। चलिए दूसरे क्या हमारा टॉपिक्स है। एक टॉपिक आपने समझ लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको तो हमने पुराने वीडियो में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपके बिल्कुल ये जो सिलेबस हमने दिखाया आपको, ये वाला सिलेबस, ये वाला बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। चलिए देखिए क्या है पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिव गियर, मतलब कि जो प्रोटेक्टिव गियर है हमें उनकी आवश्यकता ही क्यों पड़ गई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने भाषा में, लैंग्वेज में ना, तो वह इसलिए पड़ गई कि देखो, अगर एक ट्रांसमिशन सिस्टम है, ठीक है, कहीं से पावर सप्लाई, मान लीजिए यहाँ से सप्लाई जनरेट हो रही है, यहाँ से फिर स्टेप अप स्टेप डाउन इस तरीके से होते हुए आ रही है ट्रांसमिशन लाइन, तो कहीं कंज्यूमर तक पहुंचेगी। तो इसके बीच में मान लीजिए जो प्रोटेक्टिव गियर लगाएंगे, क्या करेंगे? इनमें जो सभी इक्विपमेंट्स लगे हैं ना, यह खराब ना हो जाए। मान लीजिए कहीं फॉल्ट उत्पन्न होता है, उसके कारण से यह खराब ना हो जाए, इसी फॉल्ट को बचाने के लिए, अगर फॉल्ट हो जाता है तो इन सब उपकरण को जलने या खराब होने से बचाने के लिए हम लोग इस गियर का यूज करते हैं। नॉर्मल सी भाषा में यही था। अब समझिए कि इसको लिखना कैसा है। ठीक है, नॉर्मल भाषा समझ गए ना? देखो, अगर आपको पेपर में यह हेडिंग याद रहेगी और इसी हेडिंग से आपको क्या होगा, ये टॉपिक याद रहेगी, तो आप इसी से बना लेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, लिखने का तरीका क्या है। प्रोटेक्टिव गियर का मुख्य उद्देश्य, मेन कार्य जो कि सुरक्षा प्रदान करना होता, हमने बता दिया इसका काम यही है, सुरक्षा प्रदान करना। अब कैसे कैसे प्रदान करना वो आगे देखिए। प्रोटेक्टिव गियर शॉर्ट सर्किट, ठीक है, प्रोटेक्टिव गियर जो होता है शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड फॉल्ट करंट को, ठीक है, फॉल्ट को करंट को शॉर्ट सर्किट में फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। हमने आपको कई तरीके के फॉल्ट बताया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट, अर्थ लीकेज फॉल्ट, इस तरीके के फॉल्ट काफी बताया। तो इनको क्या होता है, इसमें जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो हैवी करंट फ्लो होगी, इन्हीं को ये सब क्या होता है, बचाने का कार्य करते हैं। जबकि अनअफेक्टेड सर्किट में पावर सप्लाई या सर्विस मेन को मेंटेन रखता है। पावर सप्लाई और भी काफी चीजों को सुरक्षा प्रदान, मेन इसका काम सुरक्षा प्रदान करना ही है। ठीक है, जबकि अनअफेक्टेड सर्किट में पावर सप्लाई या सर्विस को मेंटेन रखता है। आगे देखिए क्या किस तरीके से लिखना है। स्विच गियर सर्किट को पावर सप्लाई से, ठीक है, पावर सप्लाई से
आइसोलेशन भी प्रदान करता है, ठीक है, आइसोलेशन भी प्रदान करता है। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, स्विच गियर का मेन कार्य, ठीक है, मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है, स्विच गियर का मेन उद्देश्य यानी उसका टारगेट क्या है, प्रणाली यानी सिस्टम की उपलब्धता को बढ़ाने में किया जाता है जब एक या इससे अधिक सोर्स को लोड से जोड़ने की अनुमति हो, ठीक है, फीड करने की अनुमति हो। मतलब क्या होगा, सोर्स समझ रहे हो ना, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, एक जनरेटर है जहाँ मतलब जहाँ पावर प्लांट होंगे, यहाँ से सप्लाई बनकर इस तरीके से आएगी, तो अगर इसके अनुसार क्या होगा, अनुमति है कि भाई हम ज़्यादा जितना जोड़ सकते हैं उसके अनुसार क्या करेगा, ये अपना प्रोटेक्टिव वगैरह कर लेगा। मतलब ये सभी इक्विपमेंट इसी में आते हैं। छोड़ो यार, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, मेन समझते हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अभी है, वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब समझिए, यह चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नहीं आएगा तो आगे समझो बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। हालांकि इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। देखो, अब कुछ लोग कहते हैं यार तुम कैसे याद कर लेते हो, कैसे पता चलता है, तो मैं बता दूं, मुझे अगर सिर्फ यह नाम पता रहे तो मैं कुछ ना कुछ उसमें जरूर लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि जिसका नाम जैसा होता है वैसे ही काम होता है। कभी रियर केस में ऐसा होता है कि जैसा नाम है वैसा काम ना हो, ठीक है, कि कभी कभी क्या तो उसकी बनावट के अनुसार नाम हो जाता है, तो वहां गड़बड़ हो सकता है। लेकिन ज्यादातर अगर कहें 100 में तो 80 या 90% इसी के चांसेस रहते हैं, जैसा नाम वैसा काम होता है। तो देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम, मतलब प्रोटेक्शन सिस्टम का अभिलक्षण कैसा है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके गुण क्या है, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसके बारे में आपको जानना है तो समझिए कैसे लिखना होता है। किसी भी प्रोटेक्शन सिस्टम में सबसे मुख्य विशेषता उसकी रिलायबिलिटी से होती है। रिलायबिलिटी हिंदी में बोले तो विश्वसनीयता से होती है। हमने पिछले वीडियो में बताया था विश्वसनीयता क्या होती है, रिलायबिलिटी। किसी सिस्टम की विश्वसनीयता जो होती है ना, यानी रिलायबिलिटी, उस सिस्टम की स्टेबिलिटी पर डिपेंडेंट होती है और उसके समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होती है। अब स्टेबिलिटी क्या होती है आप ये भी कहेंगे, तो स्टेबिलिटी यह होती है किसी सिस्टम में क्या होता है, किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी, उस सिस्टम में फॉल्ट के समय क्या होता है, जो फ्लो होने वाली करंट आईएफ करंट, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है। और यह जो करंट होती है आईएफ करंट, फॉल्ट करंट, यह क्या होती है, उसमें पार्श्व प्रतिबाधा होती है, ठीक है, इंपीडेंस ऑफ फॉल्टी फॉल्ट शंट बोलते हैं इस तरीके से, उसके क्या होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से होता है आपका क्या, रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी के डिफिनेशन आपने पिछले वीडियो में देखा ही है। अब आगे देखिए क्या, क्योंकि किसी भी फॉल्ट कंडीशन में प्रोटेक्शन गियर को तुरंत और सही रिस्पांस करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि यह आपका एक सिस्टम है, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। ये मान लीजिए सिस्टम है, या तो आप इसको ना समझ रहे हैं तो आप ट्रांसमिशन वाला ही समझ लीजिए। कहीं से पावर जनरेट हो रहा है, वह ट्रांसमिट होकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक, मतलब कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। अब उसके बीच में कहीं फॉल्ट हो गया, ठीक है, फॉल्ट हो गया, तो तुरंत उसमें जो और भी डिवाइसेस लगी उसको प्रोटेक्शन करने के लिए उन्हें क्या होना चाहिए, तुरंत पता हो जाना चाहिए। और जैसे ही उन डिवाइस को सेंस करेंगे यानी पता हो जाना चाहिए, वैसे ही उन्हें उसका रिस्पांस करने, मतलब कि मान लीजिए फ्यूज लगा हुआ है सीरीज में, अब उसका 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है, 11 एम्पियर की जैसे ही करंट उसमें फ्लो हुई, फ्यूज को पता होना, मतलब उसे पता हो जाना चाहिए भाई इससे ज्यादा हुआ, या एमसीबी ले लो कि 10 एम्पियर की एमसीबी है, 11 एम्पियर करंट फ्लो हुई, तुरंत क्या होगा, एमसीबी ट्रिप खा जाएगी। तो जल्दी जल्दी रिस्पांस भी करना चाहिए और जल्दी जल्दी उसे सेंस भी कर लेना चाहिए। तो ये बात हो गई। अगला क्या, ताकि फॉल्टी प्रोटेक्शन में, यानी जहां फॉल्ट हुआ में करंट आइसोलेट हो जाए, ठीक है, करंट आपका न फ्लो पाए ज्यादा, नहीं तो आपके ज्यादा से ज्यादा उपकरण खराब हो जाएंगे, तथा रिमेनिंग सिस्टम यानी बचे हुए जो भी, क्योंकि काफी सारे उसमें है, रिमेनिंग सिस्टम में सर्विस मेंटेन रहे, ठीक है, जो बचे हुए चीजें हैं वो चीज प्रोटेक्शन में रहे, नहीं कि सब जल जाए, क्योंकि ट्रांसमिशन सिस्टम भाई करोड़ों रुपए के सामान लग जाते हैं, उसमें काफी सारी चीजें लगी होती हैं। तो भाई अगर सब के सब जल गए तो सोच सकते हो पूरी सप्लाई कितने एरिया, कितने डिस्ट्रिक्ट में पूरी ठप हो जाएगी, तो समझ सकते हो। चलिए आगे देखिए क्या है, प्रोटेक्टिव सिस्टम की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। अब देखिए इनके नाम में ही सब छिपा हुआ है, रिलायबिलिटी, स्पीड एंड टाइम, सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। और उसके बाद क्या आपका बचा है, स्टेबिलिटी, जस्ट उसके बाद क्या है, सिंप्लिसिटी, इकोनॉमिकल, प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन। अब देखिए इनको आपको बताने से पहले मैं आपको अभी देखो कैसे याद कराता हूं, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी बता सकता हूं, देखो कैसे। देखिए किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसके बारे में भी लिखने वाला दिखाऊंगा तो उसको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, आपको ये नाम याद है ना, ऐसे बता सकते हो कि किसी सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी होनी चाहिए। साथ में स्पीड एंड टाइम भी अच्छा होना चाहिए। क्यों अच्छा होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर कोई सिस्टम है,
ठीक है। वो फास्ट एक मतलब प्रोटेक्टिव गियर लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, अगर वो फास्ट काम नहीं करेगा, ठीक है, तेजी से काम नहीं करेगा, तो भाई वो किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि जब सभी उपकरण जल ही जाएंगे भाई उसे लगाने से क्या फायदा है कि नहीं? बिल्कुल सही, ठीक है। जैसे एमसीबी कोई उठा लो, आपके घर में एमसीबी लगी होगी तो उसको देखिए 10 एम्पियर की अगर एमसीबी है, 11 एम्पियर फ्लो होती, कहीं शॉर्ट सर्किट या कुछ होता है तभी तो 11 एम्पियर फ्लो होगी, या कोई हम 10 एम्पियर मतलब ऐसी कोई डिवाइस उसको यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, अपने एमसीबी के आउटपुट पर, कि जो 10 एम्पियर ज्यादा करंट ले रही है, तो एमसीबी बार बार ट्रिप खा जाएगी। तो क्या होना चाहिए उस कंडीशन में, उसकी फास्ट स्पीड होनी चाहिए भाई, जल्दी से उसको सेंस कर ले और टाइम भी कम लगेगा जब जल्दी सेंस करेगा। तो ये चीज उसमें ज्यादा होनी चाहिए। सेंसिटिविटी होनी चाहिए, वो तो बता ही दिया, सेंसिटिव मतलब जल्दी से भाई उसको पता चल जाना चाहिए, सेंस कर लेना चाहिए भाई यहाँ फॉल्ट हुआ, जल्दी से हमें ट्रिप करा देना है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, सेलेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब सेलेक्टिविटी डिस्क्रिमिनेशन चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स में, लेकिन आगे समझिए क्योंकि कुछ चीजें और भी हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी कैसे अच्छी होनी चाहिए? जब हमारी फॉल्ट करंट कम होगी तो भाई आपकी पता है स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी व्युत्क्रमानुपाती फॉल्ट करंट, ठीक है, यही होता है। अगला है सिंप्लिसिटी, वह भाई आसानी से उपलब्ध वगैरह होना चाहिए, आसान होना चाहिए उसका मतलब कहीं सिस्टम में लगाना वगैरह। इकोनॉमिकल, आपको पता है सब कुछ रहे, लेकिन भाई इकोनॉमिकल तो सस्ता होना चाहिए। आप मार्केट में जाते हैं तो बताइए हमसे क्या कहते हैं, मतलब जहां भी जाते हैं क्या कहते हैं उनसे, आप यही कहते हैं भाई सस्ता भी हमारा प्रोडक्ट रहे और अच्छा भी रहे, यही तो सब लोग चाहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। अगला क्या है, 8वां, प्रोविजन फॉर फ्यूचर इंडस्ट्री, मतलब उसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग होनी चाहिए, ज्यादा समय तक चलने वाला चाहिए। ये नहीं कि आज लिए कल ही खराब हो गया, फ्यूचर उसका अच्छा ही नहीं है, तो उसका फ्यूचर वगैरह भी अच्छे होने चाहिए। चलिए अब लिखने वाला मटेरियल समझिए फटाफट से। उपरोक्त विशेषताओं में से, ठीक है, उपरोक्त विशेषता जितने भी आपको बातें बताई गई, फंडामेंटल अभिलक्षण का विवरण निम्न है, मतलब नीचे इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। सबसे पहला रिलायबिलिटी, मतलब कि विश्वसनीयता, ठीक है। यह प्री डिटरमाइंड कंडीशन में, ठीक है, यह पहले से जो आपका डिफाइंड कंडीशन में प्रोटेक्टिव रिले को ऑपरेट करने की एबिलिटी, हमने हिंदी में भी लिख दिया क्षमता या कैपेसिटी भी बोल सकते हो, होती है, जो वेरियस टाइप के कंपोनेंट लाइक एज यानी एग्जांपल सर्किट ब्रेकर, रिले, सीटीपीटी, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आदि के रिलायबिलिटी पर डिपेंड करता है, यानी इसकी विश्वसनीयता कैसी है इसी पे एक आपका क्या डिपेंड करेगा, निर्भर करता है। अगला हमने आपको बताया था कि स्पीड एंड टाइम, मतलब कि फास्ट एक्यूरेट वगैरह होना चाहिए, तो उसी यही बताया जाएगा। यह वह विशेषता है जो प्रोटेक्टिव स्कीम को जल्दी व जितनी तेज संभव हो सके प्रदोषी भाग यानी फॉल्ट, जो फॉल्ट पोजीशन आपका है, फॉल्ट फॉर्म जो है उसको अलग कर दे। अन्यथा जितना समय लगेगा उतना ज़्यादा खराब होने की, उतना ज़्यादा क्या खराब होने की, जो आपके प्रोटेक्टिव गियर के मतलब जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए गियर्स लगाए गए हैं वो सब डिवाइसें, ट्रांसफार्मर हो गए, आइसोलेटर, इस तरीके जो काफ़ी चीज़ें लगे, इनको क्या होगा प्रोटेक्ट करने की क्या होनी चाहिए, जल्दी से संभावना रहती है, जल्दी से काम कर देना चाहिए। अगला हमारा क्या है, सेंसिटिविटी। भैया सेंसिटिविटी मतलब सेंस करना, महसूस करना, इसके बारे में बात की जा रही है। देखिए कोई भी प्रोटेक्टिव स्कीम तब कार्य करती है जब एक्यूरेटिक क्वांटिटी का मान प्री डिफाइंड मान से ज्यादा हो, ठीक है। प्रोटेक्शन सिस्टम की यह एबिलिटी सेंसिटिविटी कहलाती है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया सेंसिटिविटी कब करेगा, जैसे मान लीजिए हमने वही पुराना वाला एग्जांपल लेंगे, या तो फ्यूज ले लीजिए या फिर एमसीबी ले लीजिए, ठीक है, दोनों आपके रिले वगैरह भी ले सकते हैं, तो हम दो एग्जांपल लेके बता रहे हैं। अब इन दोनों में से हम मान लेते हैं कि दोनों की जो रेटेड इस करंट है कि इतने पे काम करेगा, वो मैक्सिमम रेटेड करंट वो है 10 एम्पियर या 20 एम्पियर लेके चलिए। जैसे ही उस प्री डिफाइन मतलब क्या हमने निर्माण किया था तभी उसको बता दिया भाई ये 20 एम्पियर के लिए बन रहा है, 20 एम्पियर करंट अपने से पास कर देगा। लेकिन जैसे ही हमारा 20 से ज्यादा करंट फ्लो होगी, 21 एम्पियर की फ्लो हुई, वैसे ही हमारी एमसीबी ट्रिप खा जाएगी, फ्यूज है तो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से भाई क्या होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो तभी सेंस करेगा, उससे कम होगा तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्या है देखिए, सेलेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, प्रोटेक्शन सिस्टम का प्रदोषी भाग को पहचानने की क्षमता को सेलेक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। कहीं फॉल्ट हो गया उसको जल्द से जल्द पहचान ले, वही क्या कहलाता है भाई, वही क्या कहलाता है, वही उसी की क्षमता को सेलेक्टिविटी कहते हैं। तथा नॉर्मल कंडीशन या एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन या एबनॉर्मल कंडीशन को पहचानने की एबिलिटी को, ठीक है, एबिलिटी को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं।
ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब कहेंगे भाई यहाँ तो सिर्फ 4 ही हमने देखा, ठीक है, हमने तो सिर्फ कितना देखा, 4 ही देखा, बाकी बचे ये सब क्या है। तो हमने भाई आपको बता दिया कि सिलेक्टिविटी, स्टेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी भाई मतलब फॉल्ट करंट जब कम होगी तो स्टेबिलिटी आपकी पता है जाहिर सी बात जाते हैं, तो आपको कहना चाहिए कि स्टेबिलिटी भाई अधिक होनी चाहिए। इसी तरीके सिंप्लिसिटी, उसका सर्किट वगैरह भाई आसानी से लग जाना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें। इकोनॉमिकल में बता देंगे भाई सस्ता वगैरह होना चाहिए, ठीक है। अगला कि उसका फ्यूचर भाई ज़्यादा मतलब ब्राइट होना चाहिए, ज़्यादा चलने वाला चाहिए। तो बस यही चीज़ थी, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, कोई डरने वाली बात नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे, ये छोटा सा टॉपिक था। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन हिट करें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा नए क्लास में यानी 2.2 वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।